सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे। मैं बाइबल से एक वचन देखा है, मतलब गलातिया पुस्तक 5 अध्याय 22 वचन। इस वचन में लिखा है आत्मा का फल। आत्मा का फल, इसमें 9 फल है। आज एक फल को लेकर इसके बारे में मनन करेंगे। पहला फल प्रेम। प्रेम, इस दुनिया में प्रेम के बारे में बहुत कुछ हम लोग सुन लिया। बहुत कुछ, दुनिया का प्रेम अलग है, मनुष्य का प्रेम अलग है, मतलब परिवार का प्रेम अलग है। ऐसे अलग अलग रीति से आज बाइबल में प्रेम के बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में हम देखने के लिए जा रहा हूँ। पहला फल प्रेम। इस प्रेम के बारे में परमेश्वर क्या लिखा है, यूहन्ना पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर इधर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दिया है। मतलब परमेश्वर ये जगत के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेम रखा, मतलब ये प्रेम को प्रकट करने के लिए इनको एक ही मतलब बेटा, मतलब यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। 2000 के पहले परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया। 33.5 साल तक इस दुनिया में रखकर परमेश्वर यीशु मसीह ने लोग के लिए ज़्यादा सेवा किया। सबसे बड़ा काम यही है, परमेश्वर क्यों इस दुनिया में एक मनुष्य को रूप पर प्रकट होकर मनुष्य को रूप पर जन्म लिया, कारण मनुष्य को बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, मनुष्य को पाप से बचाने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में जन्म लिया। दूसरा, परमेश्वर यीशु मसीह 33.5 साल रहकर बहुत जगह में जाकर लोग के लिए सेवा किया। इतना प्रेम पिता ने वो जगत को ऊपर रखा। ये प्रेम को प्रकट करने के लिए इनको बेटा को इधर भेजा। हम बाइबल में देख रहा हूँ, 33 साल के बाद परमेश्वर पिता का एक योजना को पूरा किया। पिता का योजना को पूरा किया, क्रूस पर जाकर इनको जीवन को दिया। ये जीवन क्यों परमेश्वर दिया? हमारे लिए, हमारा पाप के लिए परमेश्वर दिया। परमेश्वर ने इतना प्यार किया, इसलिए इनको बेटा को इस दुनिया में भेजा है। वचन में देख रहा हूँ मत्ती पुस्तक 22 अध्याय में, मत्ती पुस्तक बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 38, इसमें हम देख रहा हूँ परमेश्वर 2 हुक्म के बारे में बात किया है। पुराना नियम में 10 हुक्म के बारे में परमेश्वर बात किया, मतलब नवा नियम यीशु मसीह आने के बाद ये 10 हुक्म 2 हुक्म परमेश्वर किया। 2 हुक्म मतलब पहला यही है, सारे मनुष्य अपना सारे मन से, प्राण से, बुद्धि से परमेश्वर को ऊपर प्रेम रखना चाहिए। दूसरा हुक्म वैसे लिखा है, अपने पड़ोस से अपने समान प्रेम रखना है। पड़ोसी के साथ, पड़ोसी मतलब अर्थ यही है, मतलब हमारा घर में रहने वाला हमारा दोस्त, कहाँ काम कर रहा हूँ उधर सारे के ऊपर हमारा समान मतलब वो इक्वल स्टैंडर्ड प्रेम को प्रकट करना चाहिए। इतना प्रेम परमेश्वर यीशु मसीह भी प्रकट किया, वैसे प्रेम हमें करना है। अभी सारे को अंदर एक सवाल आ जाएगा, क्या सवाल? पर कैसे मैं प्रेम कर सकता हूँ? प्रेम करने के लिए मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। वैसे एक सवाल आ सकता हूँ, प्रेम, हमारा प्रेम को प्रकट करने, परमेश्वर यीशु मसीह दिया हुआ ये प्रेम को लोग के सामने प्रकट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? हम माफ़ करने वाला मन जरूरी है। परमेश्वर से ये मांगना चाहिए, परमेश्वर दूसरों को माफ़ करने के लिए मेरे को तैयार कीजिए। एक बार यीशु मसीह सेवा करने के समय में यीशु मसीह का चेला पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर, मत्ती पुस्तक 18 अध्याय 22 वचन में वैसे लिखा है, ये आकर परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर वैसे पूछ रहा है, मतलब परमेश्वर, मेरा भाई मेरे ऊपर विरोध करेंगे तो मैं कैसे इनको माफ़ कर सकता हूँ? कैसे माफ़ करना है? वैसे सवाल, मैं 7 बार इनको माफ़ करेंगे? परमेश्वर ने बोला 7 बार नहीं, 70 बार, 70 बार। वैसे ही वचन में लिखा है,
मतलब ग्रीक भाषा में वैसे एक गिनती के बारे में नहीं लिखा है, इन्फिनिटिव इंग्लिश में वैसे लिखा इन्फिनिटिव। ये वैसे माफ करना है। मतलब कोई भी हमारे ऊपर गाली निकाल रहा है, विरोध कर रहा है, कोई भी हमारे साथ कर रहा है, मतलब बुरा कल कर रहा है, तो हम माफ़ करने के लिए तैयार होना चाहिए, माफ़ करने के लिए तैयार होना चाहिए। सो परमेश्वर वैसे बोल रहा है, मतलब आखिरी तक इनके ऊपर प्यार को दिखाना चाहिए। इन्फिनिटी यू शो योर फॉरगिवनेस टू द पीपल। सो परमेश्वर ये वैसे प्यार को देख रहा है। सिर्फ परमेश्वर प्यार के बारे में प्रचार नहीं किया, इनका जिंदगी में प्रकट किया। यीशु मसीह इस दुनिया में रहने के समय में 3.5 साल परमेश्वर यीशु मसीह सेवा किया। सेवा करने के समय में यीशु मसीह के साथ 12 चेला साथ में रहा। इन्होंने यीशु मसीह कहाँ जा रहा है, आ रहा है, सारे जगह में ये भी परमेश्वर के साथ लोग गया। परमेश्वर इनको सब सारे सारे चीज़ दिया, सारे आशीष दिया। परमेश्वर यीशु मसीह वो क्रूस पर जाने के पहले लोग परमेश्वर के ऊपर बिना कारण से गाली निकाल कर परमेश्वर को दंड दिया। मतलब उन्होंने लेकर जा रहा है, जाने के समय में कोई 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 एक जन भी नहीं आया परमेश्वर के साथ, एक जन भी नहीं गया परमेश्वर को बचाने के लिए। मतलब लोग भले बोला, परमेश्वर आप नहीं जाने नहीं देंगे, वैसे परमेश्वर के पास बोलो। मतलब उसी समय में मुश्किल आ गया। मतलब बाद में देखेंगे तो परमेश्वर क्रूस पर जीवन दिया। तीसरा दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का रूप से इस दुनिया में आकर वो वो सारे चेला को ऊपर इतना प्यार को दिखा रहा है। पतरस 3 बार इनकार किया यीशु मसीह को, फिर भी परमेश्वर आकर इनके ऊपर प्यार कर कर इनको एक अगुवाई बनाकर खड़ा किया परमेश्वर। वैसे प्रेम को प्रकट करने वाला, प्रेम के बारे में और ज़्यादा हम जानने के लिए तैयार है तो क्या करना है। पहला कोरिन्थियों पुस्तक 13 अध्याय में देखिए तो सारे प्रेम के बारे में लिखा है। इसलिए मेरा भाई बहन, आपका ज़िंदगी में भी, आपका परिवार में भी, आपका रिश्तेदार कोई भी, आपका पड़ोसी कोई भी आपका ऊपर विरोध करें तो आप ये करना है, माफ़ करने के लिए तैयार होना चाहिए। परमेश्वर प्यार को दिखाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। आत्मा का फल हमारा जिंदगी से बाहर आने के लिए तैयार होना चाहिए। आत्मा का फल कैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रकट किया। क्रूस पर जाने के समय में परमेश्वर मुंह से बोल रहा है, पिता इन लोगों को माफ़ कीजिए, इन लोगों को माफ़ कीजिए, इन लोग पता नहीं क्यों ये मेरे ऊपर इतना दंड दे रहा है, इनको माफ़ कीजिए। परमेश्वर मुंह से बोला। वैसे प्यार को हम दिखाने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। थैंक यू।